हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। हम लोग उपस्थित हुए हैं करेंट अफेयर्स के एपिसोड में, और करेंट अफेयर्स के लिए हम हमेशा से यही चर्चा करते हैं कि करेंट अफेयर्स जो समसामयिक होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी के पास करेंट अफेयर्स की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के हम बार बार यही बात करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए और साथ ही साथ सटीक कुछ मैगजीन है उसका स्टडी करिए। तो जो न्यूज़पेपर है उसी के बारे में हम लोग, जो सुर्खियों में जो रोज़ रहता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सुबह की जो 5 प्रमुख जो सुर्खियाँ हैं 14 फरवरी से संबंधित है, आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद में पूरा डिटेल्स हो जाएगा। देखिए सुबह की जो 5 प्रमुख सुर्खियां हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर लेते हैं ना, तो न्यूज़पेपर में आप देखिएगा सुबह में उठते ही कम से कम 2 से ढाई घंटा न्यूज़पेपर पे अगर वर्क कर देते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI से निलंबन क्या किया, हटा दिया है। हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। भारत ने AI पासवर्ड, है ना, भारत ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, ठीक है। किसने? भारत ने। उसके बाद बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए UP IIT रुड़की के साथ सहयोग करेगा, यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे। देखिए अगला कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूरज घर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये VVI आपका हो जाता है, आगे हम लोग डिटेल्स करेंगे। तेलंगाना विधानसभा ने हुक्का पार्लरों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सा विधानसभा हो ये काम किया है, तो ये तेलंगाना विधानसभा के द्वारा ये काम किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। हम लोग देख रहे होंगे पुलवामा हमला 2019, है ना, पुलवामा हमला 2019, जो पुलवामा हमले के 5 साल बीत गए। उसके बाद क्या कहता है कि 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों द्वारा 2500 से अधिक CRPF जो जवान थे, है ना, कर्मियों को जम्मू से श्रीनगर ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले को निशाना बनाने के बाद 40 भारतीय CRPF कर्मी क्या हो गए, शहीद हो गए, है ना। ये कब की बात है, तो 14 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी 2019 को ये घटना हुआ था। और अभी का समय है 14 फरवरी 2024, है ना, यानी कि हमले के 5 साल के बाद याद किया जा रहा है। और ये जो CRPF जो कर्मी थे श्रीनगर से, यानी कि जम्मू से श्रीनगर ले जा रहे थे, और 78 वाहनों के काफिले पर निशाना बनाने के बाद लगभग देखिए 40 भारतीय जो CRPF के जवान थे वो शहीद हो गए। अगला हम लोग इसमें देखेंगे। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि आत्मघाती हमलावर की पहचान। पूछा जा सकता है कि किसने इसकी जिम्मेदारी ली और किसको हम जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आत्मघाती हमलावर की पहचान जैसे मोहम्मद के आदिल अहमद डार के रूप में हुआ है ना। किसकी? आदिल अहमद डार के रूप में ये हुआ है। इसका संबंध जैसे मोहम्मद के आदिल मोहम्मद डार के रूप में हुआ है, क्योंकि इसी के बारे में ये कहा जाता है कि जो हमारे भारतीय CRPF के जो जवान मारे गए, जो शहीद हो गए, इसी के द्वारा आत्मघाती हमला करवाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आतंकी हमले के लगभग 12 दिन बाद 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद शिविर पर क्या किया, बमबारी किया, ठीक। भारत के जवानों ने भी इसका जवाब दिया और उसने 12 दिन के बाद 26 फरवरी को सुबह में भारतीय वायुसेना का जो जेट विमान था वो पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में जैसे मोहम्मद के शिविर, जो आतंकवादी जो शिविर लगाया हुआ था, उस पर उसने अटैक किया। किसने? तो भारत ने, और भारत ने इसका बदला लिया। आगे हम लोग देखेंगे
ये कुश्ती से संबंधित है और आपको इम्पोर्टेंट भी है, करंट अफेयर्स में पूछा भी जा सकता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI से निलंबन हटाया है। तो देखिए UWW ने 23 अगस्त 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगाया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से अब क्या हुआ, हटा दिया गया है। ठीक है, कहता है कि UWW ब्यूरो ने 9 फरवरी को निलंबन की समीक्षा की और सभी सूचनाओं और तत्वों पर विचार करते हुए इसे हटाने का क्या किया, फैसला किया। इसको हटाने का फैसला किया है। UWW ने WFI से 1 जुलाई से पहले अपने एथलीट आयोग के चुनाव फिर से आयोजित करने को कहा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। भारत ने, कहता है कि भारत ने AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। यानी कि भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है। किसमें, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में। ठीक है, कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, तो 9th यानी कि 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार इसने हासिल किया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यह जो पुरस्कार है भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। कहता है कि RASTE का लक्ष्य जो सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में फोर्स यानी कि मल्टीप्लायर के रूप में AI का लाभ उठाकर सड़क सुरक्षा की फिर से कल्पना करना है, जो ये डिजाइन कहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका। आप देख सकते हैं वागडोर एयर शो में, कहता है कि वागडोगरा एयर शो में सूर्य किरण एरोबोटिक टीम है ना, इसके बारे में कहता है कि सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन वागडोर में होने वाले एयर शो में प्रदर्शन करेगा। ठीक है, कहाँ पे, तो सूर्य किरण जो है पूछा जा सकता है, कौन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन वागडोर में होने वाले एयर शो में क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। कहता है कि एस्कार्ट दुनिया की बहुत कम 9 एयरक्राफ्ट एरोबेटिक्स टीमों में से एक है और एशिया में एकमात्र है। ठीक है, किसके बारे में, एस्कार्ट के बारे में कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एस्कार्ट के बारे में कि एस्कार्ट का आदर्श वाक्य है सदैव सर्वोत्तम, यानी कि हमेशा सर्वश्रेष्ठ। इसका आदर्श वाक्य भी है, पूछा जा सकता है। तो ये हो जाता है सदैव सर्वोत्तम, हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। और टीम का मिशन भारतीय वायुसेना के पायलटों के कौशल का प्रदर्शन करना और देश के युवाओं को प्रेरित करना इसका उद्देश्य भी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की जो सहयोग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो देखिएगा उत्तर प्रदेश जो PCS है या उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है, इसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो जाता है। तो बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए UP IIT रुड़की के साथ क्या करेगा, सहयोग करेगा। कहता है कि यूपी की योगी सरकार बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। आगे देखेंगे MOU का उद्देश्य हताहतों की संख्या को कम करना और आपदा आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की सुविधा क्या करना, प्रदान करना। IIT रुड़की आयुक्त कार्यालय में कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा और प्रचलित आपदाओं के मूल कारणों की पहचान करने के लिए क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। इसमें कहता है कि रुड़की जो है, IIT जो रुड़की है, जो राहत आयुक्त कार्यालय में क्या करेगा, कर्मियों को यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करने का काम करेगा। ठीक है, और कहता है कि प्रचलित जो आपदाओं के मूल कारणों की जो पहचान जो है उसके लिए ये अनुसंधान करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। आगे देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली परियोजना का क्या किया, इन्होंने अनावरण किया है। तो देखिए कहता है कि इस योजना के तहत भारत भर में 1 करोड़ लगभग 10 मिलियन परिवारों को हर महीने सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, है ना।
किसके द्वारा? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। इसमें कहा जा रहा है कि भारत भर में 1 करोड़ परिवारों को, 1 करोड़ परिवार की बात किया गया है, 1 करोड़ परिवारों को हर महीने सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पन्न लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहता है कि योजना, कहता है कि यह योजना सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने और घरों पर वित्तीय बोझ को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अग्रणी जो परियोजना है 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है इसमें। 75,000, पूछा जा सकता है कि इसमें कितना मतलब इन्वेस्ट किया गया है, तो 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चीन ने, कहता है कि चीन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्विनलिंग स्टेशन खोला है। ठीक है, किसने खोला? पूछा जा सकता है क्विनलिंग स्टेशन किसने खोला? तो चीन ने खोला। पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक जांच के लिए ये कहाँ पे खोला गया? तो अंटार्कटिक में खोजा गया है। ठीक है, अंटार्कटिक हो जाएगा और ये काम चीन के द्वारा किया जा रहा है। अंटार्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण और अनुसंधान के लिए चीन ने आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिक में क्विनलिंग स्टेशन खोला है। क्विनलिंग स्टेशन क्या किया है? खोला है। क्विनलिंग स्टेशन हो जाता है जो चीन ने खोला। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यह स्टेशन जो क्विनलिंग स्टेशन चीन के द्वारा खोला गया अंटार्कटिक में, कहता है कि यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है ना, अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है, जो वैज्ञानिकों को अंटार्कटिक बर्फ की चादर पर व्यापक शोध करने में सक्षम बनाता है। उसके बाद कहता है कि स्टेशन का उद्घाटन चीन की प्रगति और ध्रुवीय अनुसंधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का क्या है? प्रमाण हो जाता है। प्रतिबद्धता का क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है चंद्रबाबू नायडू द्वारा महास्वप्नी कुडू पुस्तक लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है ये पुस्तक के बारे में कि महास्वप्नी पिकुड़ पुस्तक जो है किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाते हैं आपके चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया जाता है। देखिए, हालांकि महास्वप्नी कुडू का जो अर्थ होता है एक महान दूरदर्शी, पूर्व आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू के विशिष्ट कार्यकाल का सम्मान करते हुए भारत के राजनीतिक संवाद में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है ना। महत्वपूर्ण क्षण का क्या हो जाता है? प्रतीक हो जाता है। आगे देखिए, कहा जा रहा है इसमें कि पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित, या पूछा भी जा सकता है आपसे, पत्रकार पी विक्रम द्वारा लिखित और NRI बकोदरी वेंकट द्वारा जारी किया गया। ठीक है, नायडू के असाधारण प्रक्षेप पथ और भारतीय राजनीति में योगदान पर प्रकाश डाला गया है ना, प्रकाश डाला गया है इस पे। आगे हम लोग देखेंगे तेलंगाना जो विधानसभा ने, कहता है कि तेलंगाना विधानसभा ने हुक्का पार्लरों पर, है ना, हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को पारित किया, और ये पारित किया तेलंगाना विधानसभा ने। कहा जा रहा है कि तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया। राज्य विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की ओर से विधेयक को क्या किया? पेश किया, है ना। इस विधेयक को पेश किया गया। कहा जाता है कि यह धूम्रपान करने वाले, नशा शराब या बीड़ी सिगरेट जो भी हो, तो यह धूम्रपान करने वालों द्वारा विषाक्त पदार्थों के सेवन का हवाला देते हुए सिगरेट की तुलना में हुक्का धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों पर जोर देता है ना। हानिकारक प्रभाव पर क्या करता है? जोर देता है। इसीलिए यह विधेयक पारित किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन 2024। क्या है? गठबंधन 2024। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन 2024 यानी कि 15 फरवरी को नई दिल्ली के एस्टीन ऑडिटोरियम इंडियन हैबिट सेंटर में होगा, है ना। कहाँ पे? इंडियन हैबिटेट सेंटर में होगा। और कहा जा रहा है इसके बारे में कि इसका आयोजन जो है
इसका आयोजन एंटरप्रेन्योरियल गुरु और मेंटर नीरज ए शर्मा और ग्लोबल DEI स्पेशलिस्ट श्रुति स्वरूप ने किया है। इसका पूछा जा सकता है, इसका जो आयोजन है एंटरप्रेन्योरियल गुरु और मेंटर नीरज ए शर्मा और ग्लोबल DEI स्पेशलिस्ट है श्रुति स्वरूप ने किया है। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो वित्तीय समावेशन, सामाजिक समावेशन और ज़मीनी स्तर पर संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच को क्या करना है, बढ़ावा देना है ना, समान पहुंच को बढ़ावा देना है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे का हमारा न्यूज है लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, यानी कि 42 साल बाद अपना रूट क्या करेगी, अपना जो मार्ग है बदलेगी। 42 साल बाद क्या करेगा, इसने अपना मार्ग बदलेगा। कहा जा रहा है कि यूपी में अयोध्या, काशी और वाराणसी की धार्मिक यात्रा कराने के लिए लग्जरी ट्रेन जिसका नाम पैलेस ऑन व्हील्स 42 साल बाद अपना रूट क्या करेगा, बदलेगा। यानी कि 42 साल के बाद यह अपना रूट क्या कर रहा है, बदल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे इसका 1982 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से लॉन्च किया गया। 1982 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और पैलेस ऑन व्हील्स पारंपरिक रूप से जयपुर, देखिए जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, रणथंबोर और राष्ट्रीय उद्यान और आगरा जैसे गंतव्यों को क्या किया है, शामिल करता है। यह ट्रेन महीने में 2 बार पटरी पर दौड़ेगी। ठीक है, कितना बार पूछा जा सकता है कि यह जो ट्रेन है पटरी पर कितनी बार दौड़ेगी, तो मात्र 2 ही बार ये दौड़ने वाली है, महीने में 2 बार। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेशन आपका समाप्त हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेली बाय डेली, ये हमारा डेली का एपिसोड है और डेली का जो भी मुद्दा है आपके न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर से ही ये सारा का सारा करंट अफेयर्स जो है वो करवाया जाता है। तो न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए और सबसे पहले सुबह में जो आप जगते हैं तो कोशिश करिए कि आपके आदत में न्यूज़पेपर आ जाए। 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही अगला जो कार्यक्रम है, अगला जो स्टडी है वो करना ठीक रहता है, अधिकतर ये देखा जाए तो। इसलिए सबसे पहले 2 घंटा डेली का जो न्यूज़पेपर है उस पर काम करिए। उसके साथ साथ आप चाहें तो मैगजीन जो है या तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, नहीं तो क्रॉनिकल भी ले सकते हैं, सबसे बेहतर मैगजीन माना जाता है, तो आप इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं। तब आप देखिए आपका जो करंट अफेयर्स है सबसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।